जय हिंद गाइस। आजाद भारत में पहली बार एक महिला को फांसी देने की तैयारी। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं शबनम के बारे में। वही शबनम जिसने अपने पूरे परिवार वालों को अपनी एक पांचवी फेल प्रेमी की वजह से मार दिया था। ये जो शबनम है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से बिलोंग करती है। और इनके फादर जो है वो एक टीचर रह चुके हैं और इन्होंने खुद उन्होंने एमए किया है ज्योग्राफी में। सो गाइस, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी एक पांचवी फेल इंसान की वजह से इन्होंने अपने पूरे परिवार लोगों को मार दिया। अपने माँ बाप, अपने दो भाई, अपनी एक भाभी, एक मौसी की बेटी और उसके साथ इंक्लूडेड इनका एक 10 महीने का भाई का बेटा, उसको भी मौत मौत के घाट उतार दिया। जिस बच्चे को मतलब दुनिया के बारे में कुछ अभी तक पता भी नहीं था, उसे भी उन पे भी उसको दया नहीं आई और उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। सो गाइस, शबनम जो है उन वो उस टाइम ये जो इंसिडेंट था वो 2008 में घटा था। और 2008 में शबनम ने जब उसका जो प्रेमी था, उसने और उसके रिलेशनशिप के वजह से उसके जो फैमिली वाले हैं वो नहीं माने। और उसके बाद शबनम के जो प्रेमी थे, उसने उन्हें बोला कि तुम अपने परिवार वालों को मार दो, मैं तुम्हें नींद की दवा देता हूँ, तो तुम जाकर अपने परिवार वालों के खाने में उसे मिला दो, एंड देन जब वो सो जाएंगे तो तुम उन्हें मार देना। तो ऐसा कहकर वो चला गया। तो जब शबनम आई तो जैसे उसने उसे उनके परिवार वालों को जो नींद की दवा दी थी वो जो खा ली थी। उसके बाद वो सब लोग जब सोए हुए थे, जब देखा तो उसने उन्हें कुल्हाड़ी से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। देखिए गाइस, कितना कितना बड़ा उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। एंड गाइस, उसके बाद उसने उन्हें बोला था कि तुम उसके बाद ऐसा उन्हें मार कर रोने लगना और बोलना कि मेरे परिवार वालों को किसी ने मार दिया, चिल्लाने लगना। उसके बाद उसने वही किया। वो चिल्लाने लगी कि मेरे परिवार वालों को किसी ने मार दिया, मेरे परिवार वालों की किसी ने चोरी करके हमारे घर में हत्या कर दी। और सब लोगों ने मान भी लिया कि हाँ, किसी ने घर में आकर चोरी करके उनके परिवार वालों को मार दिया। लेकिन शक का घेरा तब शबनम पर पड़ा जब पता चला कि उनके खाने में सोने की नींद की दवा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। एंड उसके बाद ये जो शक था वो सच में तब बदल गया जब सबको पता चला कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट क्यों है, सबने पूछा प्रेग्नेंट क्यों है, क्योंकि उस टाइम शबनम की शादी भी नहीं हुई थी और उसकी एज भी नहीं थी। सो गाइस, उसके बाद जब उससे डरा कर धमका कर पूछा गया तो उसने सारा सच उगल दिया कि हाँ, मैंने अपने परिवार वालों को मारा है। सो गाइस, अभी जो शबनम है वो मथुरा जेल में मौजूद है। उसे मथुरा जेल में कैद करके रखा गया है। और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है ताज। और ताज ने जो है उसने प्रेसिडेंट से, हमारे राष्ट्रपति से अपनी माँ के लिए गुहार लगाई थी कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए, अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरे ऊपर से एक माँ का जो साया है वो उठ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा एक जुर्म किया है इसकी, अगर इसे छोड़ दिया जाता तो हमारे जो समाज में एक बहुत ही बैड मैसेज, एक बहुत ही गलत अ, एक बहुत ही गलत संदेश जाता। इसीलिए जो प्रेसिडेंट थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने उसकी जो गुहार को नहीं सुना और मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी माँ की जो उनका जो सजा था उन्हें बरकरार रखा गया और उन्हें अभी मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारी की जा रही है। तो गाइस, मथुरा जेल में जो पवन जल्लाद है, जो निर्भया केस के जो दोषी रह चुके हैं, उन्हें भी मथुरा जेल में शिफ्ट किया गया था। और इसी तरह अभी शबनम को जो है वो फांसी की तैयारी की जा रही है शबनम की। और जो फांसी की जो रस्सी है वो बक्सर से आती है और बक्सर से लाई जा रही है जो फांसी की रस्सी है शबनम की फांसी के लिए। और अभी रिहर्सल की जा रही है, एक उसी रस्सी में बस एक बस्ते में उसी शबनम की वेट का एक पत्थर डाला जाएगा और उसे लटकाया जाएगा, ताकि इसे रिहर्सल किया जाएगा, ताकि जब असली में रियलिटी में जब फांसी दी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, अब हम समझते हैं कि जो राष्ट्रपति है और गवर्नर है वो कैसे सजा को माफ कर सकते हैं। सो गाइस, हम इन्हें दो पार्ट में बांटेंगे और दो आर्टिकल में इन्हें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 72 और नेक्स्ट हम आर्टिकल 161 के बारे में समझेंगे। सो गाइस, आर्टिकल 72 जो है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सजा माफ कर सकते हैं और आर्टिकल 161 जो है उसके तहत जो गवर्नर है वो सजा माफ कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम इन्हें दो हिस्सों में बांट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्मी, जो हमारे सेना जो न्यायालय सैनिक न्यायालय के ये में बांटेंगे और एंड देन फांसी।
सो गाइस फांसी जो है जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंसान को फांसी की सजा मिली कि तुम्हें फांसी होगी, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, एंड उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड देन आर्मी की मतलब अगर कर्नल ने जो हमारे मतलब कर्नल ने अगर एक आर्मी को बोल दिया कि तुमने ये रोल तोड़ा है तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी, फांसी होगी, उससे एक गवर्नर मतलब मना नहीं कर सकते, उसमें टांग नहीं अड़ा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो उस सजा को माफ कर सकते हैं, हालांकि गवर्नर उस सजा को माफ नहीं कर सकते। सो गाइज इसी तरफ यूएसए को जो गवर्नर है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडेन है, और पहले ट्रम्प थे, और वो इस सजा को माफ नहीं कर सकते हैं आर्मी की सजा को, क्योंकि उन्हें वहां पर उनका जो रूल है वो ये है कि वो आर्मी की सजा में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर कर्नल ने एक बार बोल दिया कि तुम्हें फांसी की सजा होगी, मतलब होगी, ये तय है कि उन्हें होगी। सो गाइस इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ आपको मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि उस माँ बाप को जिसने आपका हाथ पकड़कर आपको बचपन से चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, जिसकी वजह से आप इतनी बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, उसकी उसके लिए आप मतलब उनके खातिर तो आप मतलब ऐसा मत करिए। किसी 6 महीने के प्यार के लिए, 2 दिन के प्यार के लिए आप उन्हें मार देंगे, नहीं गाइस। आप ऐसा काम करिए कि आपके माँ बाप को सर उठाकर चलना पड़े, ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप को समाज का एक धब्बा माना जाए आपको, और आपके माँ बाप को सर झुकाकर चलना पड़े। सो गाइस आज के वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।